नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बायोस्कोप। मैं हूं मदन कुमार सिंह। ऐसे तो लोग साइबर अपराध के शिकार किसी न किसी रूप में ज़रूर होते हैं, लेकिन पहले झारखंड में जो साइबर क्राइम होता था उसमें किसी के अकाउंट से पैसे हैक कर निकाल लिए जाते थे। लेकिन एक नया तरीका अपनाया है अब साइबर अपराधियों ने। सोशल मीडिया के माध्यम से यानी फेसबुक पर पहले एक नए नाम से अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे ही लोग सामने वाले एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो उनका व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं और फिर उनसे बातें शुरू करते हैं। और इसी बातचीत के दौरान उनके पर्सनल कई चीज़ों को वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं और फिर उससे ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। ये अब झारखंड के कई ज़िलों में पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में साइबर पीस फाउंडेशन के कई सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि आखिर झारखंड में ये जो नया तरीका साइबर अपराध का इजाद हुआ है, कितने शिकायत इनके पास भी आती है और किस तरह से लोग इसके शिकार होते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए, झारखंड को लोग पहले देश में इसलिए जानता था कि साइबर अपराधी यहाँ से किसी के अकाउंट को हैक कर पैसे उससे निकाल लेते थे, लेकिन ये जो नया तरीका आया है, कितने शिकायत आप लोगों के पास भी अमूमन आते हैं? जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले झारखंड को जाना जाता था फाइनेंशियल क्राइम्स को लेकर के। ये कम हुआ है और नए क्राइम इजाद हुए। इसका रीज़न ये था अवेयरनेस। अभी अवेयरनेस कम है, इसीलिए केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं सेक्सटॉर्शन के। और अमूमन 10 में से करीब 3 से 4 केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं पर डे जो कि सेक्सटॉर्शन से रिलेटेड होते हैं किसी न किसी तरीके से। तो कैसे इसमें इसका क्या होता है और क्यों पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि लोग खुद से अपने आप को, जैसे फाइनेंशियल क्राइम में होता था कि लोग खुद से ओटीपी बता देते थे, इसमें भी खुद से अपने आप को सामने परोस देते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पे लोग इम्पर्सोनेटेड प्रोफाइल बनाते हैं या किसी लड़की के नाम से प्रोफाइल बनाया और लड़कों को टारगेट करते हैं, या लड़के के नाम से प्रोफाइल बना के लड़की को टारगेट करते हैं और उनसे पहले जैसे मीठी मीठी बातें करना, उनसे दोस्ती करना, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना और इसके बाद उनसे व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अभी वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी प्रोवाइड करती है, जैसे इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे ही वीडियो कॉलिंग करते हैं और स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं उनका कुछ हरकतें करते हुए और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये आपके फैमिली वालों को या फ्रेंड्स को जो आपके साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं उनको भेज देंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब इस तरह के क्राइम होने के बाद लोगों में एक वो डर होती है कि अगर ये चीज़ वायरल हो गई, ये चीज़ सामने आ गई तो मेरे मेरे इज्जत का क्या होगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। कुछ लोगों को जॉब का टेंशन होता है, जॉब से निकाल दिए जाएंगे। इस तरह से लोग इस डर में आके पैसे दे देते हैं। क्रिमिनल्स किसी भी तरह के हों, उनका सबसे बड़ा हथियार है आपका डर। अगर आप डरना बंद कर देंगे तो फिर शायद ये क्राइम रुक जाए। पहला तो अवेयरनेस है, अवेयरनेस होना चाहिए कि किसी भी अननोन इंसान के साथ हमें उतना इंटीमेट नहीं होना है। इंटरनेट पे हमें सिर्फ जानकार जिनको आप जानते हैं सिर्फ उनसे दोस्ती करनी है, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी है। और अगर आप इस तरह के किसी क्राइम में फंस जाते हैं तो उसके बाद स्टेप्स लेना है कि सबसे पहले आप पैसे नहीं दें और लीगल वे अपनाएं, पुलिस के पास जाएं, किसी बड़े से बात करें, घर में बात करें, हमारे पास आएं, हम आपकी मदद करेंगे। और अगर आपने पैसे दे दिए हैं पहली बार में तो सारा डिटेल्स अपने पास स्टोर रखें, तभी हम उनको पकड़ पाएंगे या पुलिस तभी उनको पकड़ पाएगी। जब तक उनका डिटेल स्टोर नहीं रहेगा, आपने किस अकाउंट में पैसे डाले, जो अकाउंट लिंक्ड है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन था या बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर था, वो सारे डिटेल्स आप अपने पास स्टोर करके रखें। वो पुलिस को दे, जब पुलिस मांगे बैंक में कोऑर्डिनेट करें, तभी पकड़ में आएंगे, ऐसे नहीं तो पकड़ में नहीं आएंगे। सिमोनी प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झारखंड को सबसे ज़्यादा साइबर अपराधी अगर कहें तो सॉफ्ट टारगेट जगह मान रहा है। झारखंड में ये लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है और इस पर क्यों नहीं लगाम लगाया जा रहा? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ झारखंड में ही है, ये पूरे देश में चल रहा है और हर शहर में ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं। इट्स जस्ट दैट हमारी हेल्पलाइन यहाँ है तो हमारे को पता चलता है कि सिर्फ झारखंड नहीं या किसी छोटा शहर से नहीं, हर जगह से ऐसे क्राइम्स रिपोर्ट हो रहे हैं। टारगेट ऑडियंस इसीलिए ज़्यादा है बिकॉज अवेयरनेस की कमी है, जैसे मेरे कलीग विक्रम जी ने अभी बताया। अवेयरनेस और साइबर पीस फाउंडेशन बहुत कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके अवेयरनेस फैलाएं।
अब वो चाहे किसी इंटरव्यूज़ के ज़रिए हो या वेबिनार्स के ज़रिए हो, हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, वेबिनार्स करते हैं कि लोगों को बताएं कि इस प्रकार के क्राइम आजकल देखने को मिल रहे हैं एंड यू नीड टू बी केयरफुल। तो सभी को बहुत ज़रूरी है सतर्क रहना, अवेयर रहना कि भाई आसपास में किस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं और अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेना। आई थिंक दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये संभव है कि कोई अगर फेक आईडी बना करके रिक्वेस्ट भेजता है और अगर आपके पास शिकायत आता तो सीधे उस तक पहुंचा जा सकता है? एकदम पहुंचा जा सकता है, बट एज जैसे विक्रम जी ने अभी अभी बताया कि हमारे को अलर्ट रहने की ज़रूरत है और प्रॉपर प्रोसेसेस फॉलो करने की ज़रूरत है कि पैसे न दें, डरे नहीं। सबसे पहली बात तो बहुत कॉमन सी बात होगी है कि मुझे अपने फ्रेंड्स लिस्ट में 2000 लोग चाहिए, तो मैं अननोन लोगों को भी ऐड कर दे रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है मैं उनसे मिली भी हूँ कि नहीं मिली हूँ। तो अगर मैं उनको ऐड करूँगी तो ऑब्वियसली मैं अपनी सिक्योरिटी को खुद लोगों के सामने जैसे परोस के रख देते हैं। मैंने खुद अपनी सिक्योरिटी उनके हाथ दी है, तो उनको मेरी फेसबुक प्रोफाइल से पता है मैं कहाँ हूँ, किस वक्त कहाँ जाती हूँ, मैं इधर दोस्तों के साथ डिनर पे हूँ या यहाँ हूँ या हस्बैंड के साथ आउट ऑफ स्टेशन हूँ। ये सब भी इंफॉर्मेशन बहुत लीक हो जाती है। तो अननोन लोगों को आप अपने दोस्त वाले सेक्शन में ऐड कर रहे हैं, विच ऑल्सो मीन्स कि वो ज़रूरी नहीं है कि उस नाम के पीछे एक लड़का या लड़की ही है, कोई और भी हो सकता है। कि अगर somebody named something and then पता चले कि वो आदमी ही नहीं है, तो ऐसे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में न पड़ें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जिनको आप जानते हैं उन्हीं को ऐड करें, अपने सिक्योरिटी सेटिंग्स को अपडेटेड रखें कि कोई आपकी फ़ोटो को यूज़ ना कर ले। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मेरी फ़ोटो अगर पब्लिक है तो मेरी फ़ोटो की शक्ल सिर्फ फेस लेके किसी और की बॉडी में चिपका के आप वीडियो कॉल करके रिकॉर्ड करके मुझे उस चीज़ के लिए भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। सो फाइनेंसेस निकलवाने के बहुत तरीके आगे हैं, इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है जो है अवेयरनेस। पहले जिस तरह से साइबर अपराधी आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे या चुरा लेते थे तो बेधड़क लोग शिकायत करते थे पुलिस में भी या आपके पास भी आते थे, लेकिन ये जो नया तरीका है तो क्या इसके बाद लोग आप तक पहुंचते हैं या फिर शर्म से कुछ अपने पहचान छुपाने की भी बात करते हैं? देखिए सर, बिल्कुल पहुंचते हैं। यही हम सबको हमेशा बोलते हैं कि प्लीज़ हम तक पहुंचिए, हम तक पहुंचिए, नहीं तो पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पुलिस लोगों के भी रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं कि मीडिया तक शायद आपका असली नाम ना पहुंचे, बट आपको कम से कम सेफ्टी मिल जाएगी, आपको परिवार का भरोसा मिल जाएगा कि इसमें गलती आपकी नहीं थी। लोग फंसते भी हैं बहुत, इतनी प्यार मोहब्बत से बात करने के लिए तो मतलब आई थिंक आजकल कोई भी ओपन हो जाएगा कि भाई हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके एंड स्टफ, आप बहुत अच्छे हैं, ये है। मीठी बातों से फंसाना तो टैक्टिस है, इट इज़ कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। तो मीठी बातों में फंसना नहीं है। एंड हाँ, लोग हम तक पहुंचते हैं और हम और भी लोगों को एनकरेज करेंगे कि अगर आप ऐसा फेस करते हैं जैसा हमारे मेरे कलीग विक्रम जी ने अभी अभी बताया कि चीज़ों का सबूत रखिए। अगर आपने मनी ट्रांसफ़र किया है तो उसका रिकॉर्ड रखिए, अगर आपने चैट किया है तो खुली तरीके से एक्सप्रेस कीजिए, अपनी बातों को बताइए, फैमिली से डिस्कस कीजिए कि ऐसा मेरे साथ हो गया है। इसमें माफ़ी परिवार से ज़्यादा बड़ा माफ़ी कोई नहीं देगा। माफ़ी मांग लीजिए, बट साथ वो ज़रूर देंगे आपका। पुलिस तक बात पहुंचाइए और उनको बताना ज़रूरी है प्रॉपर तरीके से कि क्या एग्जैक्टली हुआ। तो बिल्कुल आपने सुना कि अपराध के तरीके जरूर नए हैं, लोग इसमें फंस भी रहे हैं, लेकिन हिम्मत की ज़रूरत है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इन तक पहुंचिए, बेधड़क पहुंचिए, अपने परिवार और अपने समाज को साथ लेकर पहुंचिए। डरने से आपके बजाय और भी कई लोग इसके शिकार हो सकते हैं और आगे सामने वाले लोगों का जो मकसद है फाइनेंशियल आपको हरास करने का, उसका उन्हें फ़ायदा मिलता रहेगा। तो ऐसे में आप सीधे इनसे मिले, पुलिस तक पहुंचे, ताकि ऐसे जो हथकंडे अपना रहे हैं लोग, उन पर लगाम लगाया जा सके। सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।